नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारे दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इससे पहले दोस्तों मैं 3 क्लास ले चुका हूँ जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे और हमारा जो सेशन चल रहा है फ्रेंड वो 20,000 MCQ का टारगेट रखा गया है। मतलब हम इस टेस्ट सीरीज का सेशन चला रहे हैं, उसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं? टोटल हम 20,000 प्लस MCQ को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को मैं ऐड किया हूँ। और ये दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस 20,000 क्वेश्चन में आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके पिछले ईयर्स में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे PSC लिए हो चाहे व्यापम लिए हो, उसमें से एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ा हूँ दोस्तों, सभी को ऐड किया हूँ। और इसके अलावा अन्य एग्जाम भी हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसका भी इसमें क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ। तो आप मान सकते हैं इसमें हम टोटल 20,000 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, जो आपके पुलिस भर्ती के लिए एकदम सेलेक्टिव प्रश्न होने वाला फ्रेंड। मैं गारंटी देता हूँ अगर इस 20,000 क्वेश्चन का MCQ का टारगेट को पूरा कर लेना तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है फ्रेंड। मैं इतने बेहतरीन तरीके से आपको मतलब इस PDF को तैयार किया हूँ फ्रेंड, किससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं इतने गारंटी के इसलिए का बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सभी जगह से कंटेंट उठा करके इस PDF में मैं ऐड किया हूँ। ठीक है फ्रेंड। और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा बनने वाला है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी मैं ऐड किया हूँ। तो आपको इसके अलावा किसी और MCQ को टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। ये बहुत है अपने आप में 20,000 क्वेश्चन। और इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों, मतलब इससे पहले मैं एक और क्लास लेता हूं जिसमें हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का थ्योरी का क्लास लेते हैं फ्रेंड, जिसमें हम पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक समझते हैं। अगर मेरे जो थ्योरी का क्लास नहीं देखें फ्रेंड तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम थ्योरी में इतने डीप से मैपिंग के द्वारा हम पढ़ते हैं कि आपका सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा और उसके बाद इसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। जो सामान्य ज्ञान का जो थ्योरी का क्लास होता है दोस्तों, वो रोज शाम 5 बजे होता है, और जो टेस्ट सीरीज है हमारा 20,000 MCQ का, वो हमारा 8 बजे स्टार्ट हो जाता है रात को। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और अगर आपका टारगेट है 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है और बस मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज की हमारा क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, और जब हम कल की क्लास में दोस्तों एक क्वेश्चन का मैं होमवर्क दिया था जिसका मुझे केवल 2 ही व्यक्ति ने आंसर दिए थे। वो कौन कौन है दोस्तों, उसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो पहला दोस्तों संजय साहू। संजय साहू ने अच्छा सा आंसर दिया था, 51 का आंसर उड़ीसा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है। और इसके बाद दिया था एक खुशहाल। खुशहाल ने भी उड़ीसा राइट आंसर दिया था। ये हमारा दोस्तों रेगुलर व्यूअर हैं। जो खुशहाल दोस्तों ये हमारा रेगुलर व्यूअर है, ये हमारे जितने भी वीडियो होता है वो देखते हैं दोस्तों, और अपना फीडबैक भी जरूर देते हैं। तो इसी तरह फ्रेंड आप भी अपना फीडबैक भी जरूर देते रहिएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, मैं इतना मेहनत करूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि नई नई कंटेंट लाने के लिए कि इस बार आपका जो सिलेक्शन है 100% हो सके। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे ही मैं जो होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ उसको कमेंट में दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड, तो 51 का आपका तो आंसर पता हो गया, उड़ीसा होगा। इसको हम एक बार देख लेते हैं इसका डिटेल में। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को उड़ीसा राज्य में लगती है। किस राज्य में लगती है? उड़ीसा राज्य में लगती है। जबकि आंध्र प्रदेश से सबसे कम लगती है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम लगती हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ लगती हैं? उड़ीसा में लगती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है फ्रेंड? तो छत्तीसगढ़ में कुल टोटल आपका 6 आकाशवाणी केंद्र है। कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 6 आकाशवाणी केंद्र है। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। रायपुर, ये कब बना था फ्रेंड? 1963 में। और अंबिकापुर 1967 में। और जगदलपुर 1977 में। और बिलासपुर 1991 में। और रायगढ़ जो है 1992। और सरायपाली, ये 6 टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र हैं। ठीक है फ्रेंड, अब अगले बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ का
ऐसा कौन सा राज्य है फ्रेंड जो सीमावर्ती नक्सल प्रभावी नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो राज्य सीमा से जुड़े हैं फ्रेंड, वो कौन सा राज्य है जो नक्सल प्रभावी क्षेत्र नहीं है। तो हमारा दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। उड़ीसा हमारा छत्तीसगढ़ का सीमा बनाती है, लेकिन यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है फ्रेंड। लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित नहीं है। महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में नक्सल प्रभावित विस्तृत नहीं होती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पड़ोसी राज्य है जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र न के बराबर है, मतलब उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभाव है ही नहीं। और जो हमारा तमिलनाडु है दोस्तों, वो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला भी नहीं है, इसलिए तो इसका राइट आंसर मतलब ये हो ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले बार सीजी व्यापम की तरफ से एसआई का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ये मेंस में पूछा गया था। देख लीजिएगा, मेंस में पूछा गया था इस क्वेश्चन को कि छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल कितने पुलिस थाने हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा। टोटल 428 पुलिस थाने हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ये किसके अनुसार हैं? ये 2016 के अनुसार हैं। और 2000 के अनुसार के कितने था दोस्तों? उस समय 298 था। कितना था? 298 था, लेकिन 2016 के बाद आपका 428 हो गए हैं। अगला देखते हैं, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? तो किस संभाग में गाते हैं फ्रेंड? ये बस्तर संभाग में गाते हैं हुल्की पाटा। हुल्की पाटा गीत छत्तीसगढ़ में मुरिया माड़िया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन और भी बन सकता है दोस्तों। कैसा क्वेश्चन? जो हुल्की पाटा गीत हैं वो किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मुरिया या माड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला एक पारंपरिक गीत है। बस्तर संभाग में आदिवासियों के प्रचलित इस गाने में गीत के साथ गीत गाया जाता है, जिसमें हुल्की गीत कहते हैं। इस नृत्य में युवक और युवतियां दोनों ही हिस्सा लेते हैं। अगला देखते हैं, सूची पहला और सूची दूसरा को मिलान कीजिए। ये हमारा संभाग है और ये हमारा जिला है। ठीक है फ्रेंड, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको केवल 1 से 2 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, मतलब 1 से 2 आपको सही आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से चाहे कितना भी लंबा दिए हो, आपका राइट आंसर होने वाला है। कैसे होगा? देखिए, इसको हल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सरगुजा, ये तो सरगुजा संभाग है फ्रेंड। सरगुजा संभाग में कौन सा जिला आता है? हमें तो पता होगा, कम से कम 1-2 तो पता ही होगा। बिलासपुर का पता होगा, या दुर्ग, या बस्तर, या रायपुर। इनमें से आपको तो केवल 2 का तो पता होगा ही होगा, है ना। उसके माध्यम से हम एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए, सरगुजा संभाग में कौन सा जिला आता है? सरगुजा संभाग में आता है दोस्तों आपका सूरजपुर। सूरजपुर आता है ना सरगुजा संभाग में। तो पहला का कौन सा आंसर है? पहला का है चौथा। तो देख लेते हैं पहला का कौन सा आंसर होगा दोस्तों? पहला का चौथा। तो ए का, ये पहला का चौथा, ये है ना चौथा। ये ए है, मतलब ये ए है और ये ए है, और ये 1 2 3 4 दिए हैं और 1 2 3 4 दिए, ऐसे चलते चले जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहला का कौन सा होगा? पहला का होगा चौथा। पहला का चौथा, ये भी है और ये भी है चौथा। तो तीसरा तो होने वाला है ही नहीं फ्रेंड, तो इसको हम काट देते हैं, क्योंकि पहला का तीसरा हो ही नहीं सकता। नहीं होगा ना, कहाँ होगा? सरगुजा में, कोरबा जिला थोड़ी ना है। तो इसलिए हमारा पहला भी गलत, डी भी गलत, ई भी गलत। बचा कौन? बी और सी, क्योंकि पहला का सूरजपुर है। ये तो हमें कन्फर्म पता होगा ही। अब बात करते हैं दूसरा संभाग का, बिलासपुर का करते हैं। बिलासपुर में कौन सा जिला है फ्रेंड? बिलासपुर में है आपका कोरबा जिला। कोरबा जिला है ना बिलासपुर में। इसको कैसे देखेंगे? बी का कौन सा है? बी का है दोस्तों तीसरा। तो यहाँ पर आ गया बी का तीसरा देखते हैं। इसमें चौथा, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा है ना, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा ये है फ्रेंड, दूसरा तो होगा ही नहीं। बी का गरियाबंद थोड़ी ना होगा, यहाँ पर कोरबा होगा ना। तो बी का तीसरा, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा कौन? सी। तो इसको हमें मिलान करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। एक बार मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका ही बताऊँ फ्रेंड। ठीक है, आपको इसी ही सॉल्व करना है, इसी प्रकार सॉल्व करना है। 1 2 जानते हैं, फिर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सरगुजा में कौन सा आता है दोस्तों? सूरजपुर आता है।
बिलासपुर में कौन सा जिला आता है? कोरबा आता है। और रायपुर में कौन सा जिला आता है दोस्तों? गरियाबंद आता है। बस्तर में कौन सा आता है? नारायणपुर आता है। और दुर्ग में कौन सा जिला आता है? बेमेतरा आता है। ठीक है फ्रेंड, मुझे दुर्ग में पता नहीं था इसलिए मैं इसको लास्ट में किया, जो बचा है वो इसी का हो गया। ठीक है फ्रेंड, आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। अगला की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है फ्रेंड? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना किया जा रहा है, जिसमें 28.32 हेक्टेयर में विस्तृत पार्क के इलेक्ट्रॉनिक निर्माण उद्योग के लिए एक विस्तारी परिस्थिति तंत्र होगा। कितने क्षेत्र में दोस्तों? 28.32 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क को स्थापना किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नया रायपुर के सेक्टर 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया है? निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष में छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो वन विकास निगम के अस्तित्व में आया है फ्रेंड? तो जनवरी 2001, फरवरी 2001, अक्टूबर 2001, नवंबर 2001, इनमें से किसी में भी नहीं आया फ्रेंड। तो किस दिन आया है? तो ये दोस्तों 30 अप्रैल 2001 में आया है। 30 अप्रैल 2001 में आया है फ्रेंड। 30 अप्रैल 2001 में आया है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ई हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को विभाजित कर छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक F521/2001 दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। मतलब कब किया गया है? 30 अप्रैल 2001 को। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा, कोई नहीं। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में नहीं है? मतलब कौन सा जिला है दोस्तों जो 2012 में गठित नहीं हुए हैं? धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद या मुंगेली? तो हमारा जो धमतरी जिला है फ्रेंड्स वो 2012 में गठित नहीं हुआ है। देखिए, इसका आंसर देखते हैं थोड़ा डिटेल में। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 9 जिलों का गठन किया था। कितने जिलों का गठन किया था? टोटल 9 जिलों का गठन किया था 2012 में। कौन कौन सा जिला? सुकमा, कोंडागांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा और मुंगेली और सूरजपुर और बलरामपुर, इन सभी जिलों को 2012 में गठित किया था। धमतरी जिले का गठन 6 जुलाई 1998 को रायपुर जिले के महासमुंद के साथ अलग करके किया गया था। धमतरी जिले का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1998 में हुआ था 6 जुलाई, जो रायपुर जिले से जो महासमुंद के साथ अलग करके इसको बनाया गया था। 1998 में गठित जिलों कांकेर, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, कबीरधाम भी हैं। और 2007 में गठित जिले कौन है दोस्तों? नारायणपुर व बीजापुर। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराकर बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिले को सीमा दूसरे राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं? मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों, उसमें जो जिला हैं वो दूसरे राज्यों के साथ स्पर्श नहीं करती हैं। कौन कौन से ऐसे जिला हैं? तो हमारा कौन कौन सा जिला है दोस्तों, देखते हैं। तो कोरबा, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, ये हमारा जो जिला है छत्तीसगढ़ में वो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर तो दिए हैं दोस्तों, सरगुजा भी दिए हैं, सरगुजा यहाँ पर भी है, रायपुर यहाँ पर भी है, कोरबा भी यहाँ पर है, लेकिन धमतरी है दोस्तों वो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाती हैं। इस कारण हमें ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी धमतरी है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी धमतरी है, यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा जो हैं अन्य राज्य के साथ स्पर्श नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड, अगर अपना मेरे जो मैपिंग वाला क्लास था पहले उसको अगर नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो मैपिंग वाला मैं क्लास बताया उसमें अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया हूँ कि कौन कौन से राज्य अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, कितने राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को टॉपिक को मैं ऐड किया था। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा थ्योरी का क्लास हुआ था उसमें। ये तो MCQ का है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए,
अंतर्राज्यीय वाला मतलब समझते हैं फ्रेंड, जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं या कम बनाते हैं। तो देखिए प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है, इसमें जिला पूछा गया है ना। तो हमारा छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा जिला है जो अन्य राज्यों के साथ सबसे कम सीमा बनाते हैं। सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाते हैं फ्रेंड, जो हमारा धमतरी जिला है ना, वो सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला सीमा है, मतलब जिला है। जो हमारा छत्तीसगढ़ मतलब धमतरी जिला है, वो जो राज्य है दोस्तों उसके साथ कम सीमा को कवर करते हैं। देखिए इसमें दिया है ना, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। और छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में उड़ीसा और झारखंड है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र उपस्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अंतर्राज्यीय क्या है। जो अंतर्राज्यीय कौन सा जिला है दोस्तों, जो सबसे कम बनाता है धमतरी जिला है, जो अन्य राज्य के साथ सबसे कम जिला बनाता है। और कमेंट में मुझे यह बताना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो कौन सा जिला दोस्तों, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला पढ़ते हैं, 65वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है। जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं फ्रेंड जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं फ्रेंड, टोटल संख्या बताइए जिलों की। तो इसमें दोस्तों हमारा टोटल संख्या है 18 ऐसे जिला हैं जो अन्य राज्य के साथ सीमा बनाती हैं। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या टोटल आपका 18 है। जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा राज्य से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ है वो टोटल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों, तो ये टोटल आपका 7 जिलों मतलब 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा है देखिए इसमें दिया है ना, एक दिया है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सभी जिलों के साथ मतलब ये सभी राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड, अगले बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करते हैं फ्रेंड्स, मतलब हमारा छत्तीसगढ़ को कौन सा राज्य है वो स्पर्श नहीं करते हैं। तो आंध्र प्रदेश भी हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, तेलंगाना भी करते हैं, झारखंड भी करते हैं, लेकिन बिहार राज्य हमारे छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है दोस्तों दुर्ग। सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से ना। और इसमें दोस्तों अभी हाल ही में एक नया जिला बना है। कौन सा जिला बना है, शक्ति बना दोस्तों। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन है दोस्तों 2019 के अकॉर्डिंग, 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मान लीजिए आपको इस पुलिस भर्ती में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता तो इसमें आपको शक्ति भी शामिल करता, इस रायपुर के बजाय आपको शक्ति ऑप्शन में दे देता, तो आपका राइट आंसर कौन सा होता फ्रेंड, आपका राइट आंसर होता शक्ति। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अभी नवीनतम में शक्ति जो जिला बना है वो सबसे कम छोटा जिला है, मतलब छोटा जिला है, दुर्ग से और छोटा है। लेकिन इसमें शक्ति दिया ही नहीं है फ्रेंड, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिला होने वाला है। कितने कितने इसको देख लेते हैं। दुर्ग जिला की क्षेत्रफल कितना है 2298, और मुंगेली की 2757, और रायपुर की 2896, धमतरी की 4084। ठीक है फ्रेंड, मतलब 4084। जो शक्ति वर्तमान में सबसे छोटा जिला है, इस पॉइंट को याद रखना है। शक्ति जो है वर्तमान के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 65वां क्वेश्चन। किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। कौन संभाग में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। देखिए फ्रेंड, मैं अभी वर्तमान के बारे में बता रहा हूँ ना। अभी वर्तमान में दोस्तों बिलासपुर संभाग में टोटल आपका 8 जिला है। टोटल कितना जिला फ्रेंड, टोटल आपका 8 जिला है। और बस्तर में आपका टोटल 7 जिला है। कितने जिला है दोस्तों, 7 जिला है। और इसमें यह कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। मतलब उस समय दोस्तों इसका आंसर बी होगा, मतलब डी होगा। उस समय बस्तर में टोटल आपका 7 जिला था, और उस समय बिलासपुर में टोटल आपका 6 जिला था। कितने जिला था, 6 जिला था इस प्रश्न के मुताबिक।
लेकिन अभी हाल ही में आपको पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बिलासपुर में अभी टोटल 8 जिले बन गए हैं, 2 नए जिले का निर्माण किए हैं फ्रेंड्स, और बस्तर में 7 का ही 7 हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर डी होगा, बस्तर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिए ना, बस्तर संभाग में कितने जिले थे, 7 जिले थे पहले, और बिलासपुर संभाग में टोटल 6 जिले थे, और सरगुजा, रायपुर तथा दुर्ग में टोटल आपका 5-5 जिले थे। लेकिन अभी पूछेगा दोस्तों तो सबसे ज्यादा जिले वाले कौन है दोस्तों, बिलासपुर संभाग बन गए हैं, जिसमें टोटल आपका 8 जिला हो गए हैं। अब देखते हैं बिलासपुर जिले का स्थापना किस वर्ष हुआ था। बिलासपुर जिले का स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1866, 1826, 1861 या फिर 1871। तो बिलासपुर जिला का स्थापना दोस्तों 1861 में हुआ था। इसको 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बिलासपुर के अधिग्रहण के पश्चात 1861 में बिलासपुर जिले का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1867 में बिलासपुर अस्तित्व में आया था। गठन कब किया गया था, 1861 में किया गया था, और अस्तित्व कब में आया था दोस्तों, 1867 में अस्तित्व में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं। भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग दूसरा, अनुभाग तीसरा, उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके एसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो कितने किए गए दोस्तों, टोटल आपका 7 जिलों को अस्तित्व में मतलब परिभाषित किए गए थे। इसके अनुसार थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत सरकार असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़ राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र, जबकि 7 जिलों तथा 7 जिले कौन कौन सा हैं, सरगुजा, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा और जसपुर को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव एवं रायपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया था। टोटल कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषित किया गया दोस्तों, टोटल आपका 7 जिला है जिसको अनुसूचित क्षेत्र में परिभाषित किया गया था दिनांक 20 फरवरी 2003 के तहत। कौन कौन से हैं, सूरजपुर, कोरिया, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा और जसपुर। ये हमारा 7 जिला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गेन्यू द्वारा छत्तीसगढ़ के परागणों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था। तो ये दोस्तों लोरमी क्षेत्र नहीं था, ये तीनों था, कोटा भी था, तरेंगा भी था, सिमगा भी था, ये तीनों था, लेकिन लोरमी क्षेत्र नहीं थे। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने वाली पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम पूछा गया है फ्रेंड्स। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में जो तहसील है फ्रेंड, वो कौन कौन से तहसील हैं जिसमें कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। तो ये है फ्रेंड आपका बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर, ओडंगी, सोनहाट और भरतपुर। यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, ये ठीक है फ्रेंड्स। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, ये भी सही है। पंडो विकास प्रकोष्ठ, ये गलत है दोस्तों, गरियाबंद, ये गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रताप, ये हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। तो आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। हम छोटा छोटा क्लास लेकर आने वाले हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो दोस्तों, और ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है फ्रेंड, हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे फ्रेंड, जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कभी भूल ना सके। और देखिए फ्रेंड, आपके लिए एक क्वेश्चन का मैं टेस्ट रखा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है सभी अभ्यर्थियों को। ठीक है फ्रेंड्स, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंधी में उपस्थित है। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, वो किस कटिबंधी में स्थित है। उष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण एवं ध्रुवीय कटिबंधी। तो किस कटिबंधी में उपस्थित है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है सभी अभ्यर्थियों को। ठीक है फ्रेंड, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग कितने पढ़ाई कर रहे हैं। अगर सच में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा।
ठीक है। अगर मालूम नहीं है तो कहीं से भी निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और जब भी दोस्तों आप रिसर्च करेंगे तो वो जो आंसर का क्वेश्चन का आंसर होता है वो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।